प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज विषय चलेगा पुण्य के बारे में। पुण्य किसे कहते हैं? आप लोग पाप और पुण्य की बात करते हो, लेकिन पुण्य कहते किसे हैं? बताओ, पुण्य किसे कहते हैं? जिन्होंने सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ा होगा, सर्वासिद्धि ग्रंथ वाले बता सकते हैं, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। आत्मा को पवित्र करने वाला पदार्थ ही कैसे हो सकता है? आत्मा को पवित्र करने वाली चीज छोड़ने को कैसे हो सकती है? जिसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र हो रही हो, पापों और कसायों से बच रही हो, उसके लिए छोड़ने की बात क्यों कही गई और उसे क्यों नहीं अपनाया जाएगा? उसके प्रति हे दृष्टि क्यों रखी जाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न सामने खड़े होते हैं। यह पुण्य क्या चीज है? तो जहां पर 4 संज्ञाओं से ऊपर उठने की बात हो, 5 पापों से ऊपर उठने की बात हो, महाव्रत, अनुव्रत, रत्नत्रय आदि धारण करने की बात हो, गृहस्थ को 6 आवश्यक पालन करने की बात हो, इन्हें छोड़ने की बात क्यों कही जाए? इन्हें हे बुद्धि से क्यों किया जाए? ये कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुण्य चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए? पुण्य के फल को भोगना चाहिए कि नहीं भोगना चाहिए? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इनका उत्तर जो जिस प्रकार से देता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं। हम आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं जा पाते, हम ग्रंथों के अंदर नहीं जा पाते, उसमें क्या लिखा, कैसा लिखा, किस अपेक्षा से क्या लिखा हुआ है। यदि आप सावक हैं तो आप सावकाचार जरूर पढ़ें, और उसमें श्लोक नंबर जो है 148 अवश्य देखें। कौन सा देखें? इसकी आवाज तो देखो, 148 नंबर श्लोक अवश्य देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सावक को पुण्य किस रूप में स्वीकार किया गया है, क्या माना गया है पुण्य के लिए, क्योंकि वो सावकाचार सावकों के लिए है। और शमंतभद्र महाराज ने लिखा हुआ है, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्त चेती निश्चिनवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवती। उन्होंने कहा, आगम का श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? शास्त्रों को जानने वाला कौन है? शास्त्र का सही ज्ञान किसे है? तो कहते हैं पाप अराती। पापम अराती, अराती मानो तो शत्रु, पाप को शत्रु मानो। धर्मो बंधु जीवस्य, पुण्य के लिए जीव का बंधु माने, मित्र माने। जो व्यक्ति पाप को शत्रु मानता है, पुण्य को मित्र मानता है, वह संयम यानी जिनवाणी का, आगम का श्रेयो ज्ञाता, वह श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। आया सावक को समझ में?
आप शास्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता कब माने जाएंगे? जब आप पाप को शत्रु के रूप में और पुण्य को मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे, तब आप ग्रस्त जीवन में सही शास्त्रों के ज्ञाता माने जाएंगे। मुनि जीवन में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सावकाचार की बात है। सावक श्रेष्ठ ज्ञाता कब माना जाएगा? जब वह पाप को शत्रु मानेगा, पुण्य को मित्र मानेगा। तब उन्होंने कहा व्यवहार में जब तक आप हैं तब तक आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा, पाप शत्रु के समान है और पुण्य मित्र के समान है। समझ गए आप? पाप शत्रु है, पुण्य मित्र है। सुने ना, इसमें देरी मत कर, पाप को छोड़कर पुण्य को अपनाने का प्रयास। यदि ऐसा करता है तो श्रेष्ठ ज्ञाता है, और यदि ऐसा नहीं करता तो आचरण का भी श्रेष्ठ ज्ञाता नहीं हो, क्योंकि आप गृहस्थ हो, आप सावक हो। आपके समझने की आवश्यकता है कि आपके लिए पुण्य मित्र के समान है। पुण्य किसके समान है? मित्र के समान। लेकिन कोई साधु है तो साधु कहा उन्होंने, सौवन्यम पिनिलयम बंदति कालाय संविजय पुरुषम बंदति एवं जीवा स्वयं स्वहम वा पदम कम्मम। उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी दोनों एक हैं, इसी पुण्य और पाप एक है। इस अवस्था में मुनि बनने के बाद जब मुनि बन गए तो भैया तुमने पाप तो छोड़ ही दिया, पाप की तो चर्चा ही मत करो। लोहे की बेड़ी तो छोड़ ही दी, अब सोने की बेड़ी भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि आप निष्परिग्रही हो, आप किसी प्रकार की बेड़ी रख ही नहीं सकते, ना लोहा रख सकते ना सोना रख सकते, इसलिए आपने पाप तो छोड़ दिया। अब पुण्य की क्रियाओं में भी आपको मन नहीं लगाना। सुन रहे? व्रत है, समिति है, ये सब पुण्य की क्रियाएं, इसमें नहीं जाना आपको। ये संवर भी होता है, निर्जला भी होती है, पर इसमें नहीं जाना। विशेष आपको इनसे ऊपर उठ करके अशुद्ध उपयोग में जाना है। ना आपका पाप तो छूटा था, अब पुण्य की क्रिया छोड़ दो, मात्र आत्मा में लीन हो जाओ, ये वहां पर कहा है। वो श्रेष्ठ ज्ञाता मुनि हो गए जिन्होंने सोने की और लोहे की बेड़ी समान पुण्य पाप को छोड़ दिया। वो मुनि के लिए श्रेष्ठ ज्ञाता, वो मुनि श्रेष्ठ ज्ञाता। और ग्रस्त के लिए जिसने पाप को शत्रु माना, छोड़ नहीं दिया, ग्रस्त कैसे छोड़ेगा? पाप को शत्रु और पुण्य को मित्र मान करके चलता है, वह श्रेष्ठ ज्ञाता आचार्य ने कहा। आया समझ में आपको? आपकी व्यवस्था अलग है, मेरी अवस्था। महाराज आत्मा तो आपके पास भी है, आत्मा तो हमारे पास भी है, आपकी भी शुद्ध आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा। आपके लिए भेद कर दिया, हमारे लिए ऐसा कर दिया। भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आपने अपने लिए समय साल रख लिया, हमें सांप का चार पकड़ा दिया। ऐसा क्यों किया आपने? तो आपका कौन सा आचार है? सांप का चार भी नहीं है भी आपके पास, कुलाचार नहीं है। सांप का चार तो छोड़ो, कुलाचार समझते हो? कुलाचार का अर्थ है रात्रि भोजन का चारों प्रकार का त्याग, देवदर्शन का नियम, छना पानी। कहाँ है आपका कुलाचार? उसका सांप का चार बताएंगे हम आपको। समय साल पढ़ने से पहले कुलाचार और सांप का चार को सीखो। बुरा नहीं मानना, समय साल पढ़ो, पढ़ना अलग है। एक बात बताऊँ आपको, पढ़ना अलग है और अमल करना अलग है। जैसे कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है, वो 10 प्रकार की मिठाइयाँ लिख सकता है, खा नहीं सकता। लिख सकता है, पढ़ सकता है, खाएगा तो क्या होगा? सुने ना, ऐसे समय साल हलवा है, समय साल रसगुल्ला है, अभी तुम्हारा पेट क्लियर नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है, अभी खाओगे तो क्या होगे? बोलो ना, बीमार हो गए। डॉक्टर तो कहता है मन भी मत ले जाओ, सो कहाँ जो आपके लिए वो पथ्य है। अभी आपके लिए वो पथ्य नहीं है, आपके लिए फायदा करने वाला नहीं है। अभी तो मूंग की दाल का पानी लो, लौकी की सब्जी, दलिया, खिचड़ी। धीरे धीरे जब पेट क्लियर होगा तो थोड़ा सा तुम्हें दिखाएंगे कैसे करना है। आ रहा समझ में आपको?
समय सार बहुत गरिष्ठ है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मूंग की दाल का पानी पीना है, दलिया खाना है अभी, क्योंकि तो उस स्थिति में आना है। जो डॉक्टर मरीज को हलवा खिलाएगा वो डॉक्टर उसका घात करेगा। जो डॉक्टर बुखार में रसगुल्ला खिलवाएगा वो उसका घात करेगा। सुने आप लोग की नहीं? वो डॉक्टर सही है जो मूंग की दाल का पानी पिला लोगों खिला रहा, हम वही डॉक्टर। बोला आप पसंद है क्या? पहले स्वास्थ्य का लाभ लो, मना नहीं है, रसगुल्ला खाने भी मना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका अभी डाइजेशन ठीक नहीं है। जब ठीक हो जाए उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको दिया जाएगा। माँ होती है, एक बेटे को सब कुछ पच जाता है, उसे रसगुल्ला भी खिला देती है, हलवा पूरी भी खिला देती है, जैसे नहीं पचता उसे मूंग का दाल लौकी खिलाती है। ये माँ कैसी ये पक्षपात कर रही है? एक बेटे को रूखा सूखा खिला रही है, एक को माल मदिरा खिला रही है, ये कैसे है महाराज? एक को कह रहे समय साल पढ़ो, कह रहे क्या करें? आदमी एक बार रसगुल्ला जलेबी खा लेता, उसी की लत लग जाती है, मूंग का दाल का पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार समय साल पढ़ने के बाद इच्छा बार बार उसी की होती, उसी की होती, उसी की होती, तो सांप का चार को ध्यान नहीं देता। इसे पहले किसका अध्ययन करो? सांप का आचार का पहले अध्ययन करो। आप समझो हमें क्या करना क्या नहीं करना। आप लोगों ने कभी कपड़े धोए, कपड़े प्रेस किया? अब तो नौकर चाकर लग गए आपके यहाँ, कपड़े स्वयं धोते हो? अच्छा, आपने कपड़े सीधे शरीर से उतारे और सीधा प्रेस करते हो कि धोते हो? पहले क्या करते हो आप लोग? पहले अरे क्या करते हो? पहले कपड़े को अधिक गंदे कपड़े हो तो क्या करते हो? पहले गर्म पानी में उसको निरमा डाल करके, सोडा डाल करके क्या करेंगे? गलाएंगे। तो डले रहो बेटा, कितने समय तक? एक आध घंटे तो गलते रहे। गलने के बाद निकालोगे, फुलकोगे, फिर मुगरिया कूटोगे। अब तो वॉशिंग मशीन आ गई है। अच्छा कुछ ना कुछ तो करते, भुलकते हो तो उसको, या मशीन में कुछ ना कुछ तो करते हो। ड्राइंग चलती ना, ड्राइंग चलती रहती ना, हाँ वो होता है, गटर बटर गटर बटर गटर, आवाज नहीं आती आपको? आती है। वही तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया तो है आपके पास। वो करने के बाद फिर निकालोगे, फिर एक बार फिर डालोगे, तो सोडा साबुन वाला निकाल करके तो उसको साफ करोगे। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, है ना? फिर क्या करोगे? सुखाओगे। यदि सफेद कपड़ा है तो टिनोपाल नील में डालोगे, है ना? फिर उसके बाद फिर सूखने दोगे। सूखने के बाद फिर क्या करोगे? प्रेस। सीधा उतारा और प्रेस कर देते हो तो सीधा समय सार नहीं पढ़ना। प्रेस करने का अर्थ है समय सार पढ़ना, और फुलकने का अर्थ है सांप का चार करना। पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाना सीधा? बोलो ना। आज ऐसे हो रहा है, सीधा कपड़ा निकाला और प्रेस। देखो मेरा कपड़ा कितना चमक रहा है। नहीं, पहले गंदगी को साफ करो, उसका प्रेस। प्रेस फैलने को मना नहीं कर रहा हूँ, ये सीधा कपड़ा को उतार करके प्रेस नहीं फैलना आपको। अभी मिथ्या छूटा नहीं, सीधा समय सार नहीं पढ़ना आपको, सीधा प्रेस नहीं। पहले क्या करो? सांप का चार पढ़ो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार के बारे में जानो, अमल करो। उसके बाद अच्छे से प्रेस फैलो जितना बन सके आपका, समझ रहे? जितना समय सार पढ़ना। समय सार पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन पढ़ करके यदि तुम उसी का पालन करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रेस को खरीदना दिक्कत की नहीं है, प्रेस की प्रक्रिया समझना गलत नहीं है, सीधे कपड़े उतार के प्रेस मत करो। ये मेरा कहने का तात्पर्य। यार आपको समझ में? पहले आपको सापकाचार पढ़ना। सापकाचार में यही लिखा है, उन्होंने समंतभद्र महाराज ने, पाप को पहले क्या मानो? पुण्य हमारा मित्र है, शत्रु हम, पाप हमारा बैरी। अरे पाप छोड़ पुण्य को अपना लो, क्यों करता है देरी, क्यों करता है? ये पुण्य तुम्हारा मित्र है। लेकिन याद रखना, आचार्य कहते हैं पुण्य से प्राप्त भोग पाप के मित्र है। महाराष्ट्र फंसा दिया। क्या कहा? पुण्य से प्राप्त होने वाले भोग
पाप बंद किया, पाप के मित्र हैं, पुण्य की क्रिया नहीं। पुण्य से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है भोग की सामग्री, यदि इन्हें भोगने के लिए चले जाओगे तो आपको पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए पुण्य क्या हो गया आपको? हे, पुण्य नहीं हुआ, पुण्य का फल जो भोगने गए वो आपको ही हो। पुण्य की क्रिया ही नहीं हुई, जो पुण्य का फल तुम भोगने के लिए जा रहे हो वो आपके लिए हे है, वो त्याज्य, वो छोड़ने योग्य है। इसे चक्रवर्ती ने सब छोड़ कर कल्याण कर लिया। तीर्थंकरों ने सब कुछ छोड़ के कल्याण कर लिया। सोचा ये पुण्य का फल है, अरहंत परी सब जो मिला पुण्य से मिला है, इसको भोगेंगे तो कर्म का बंध होगा, इसे छोड़ो। छोड़ करके चले गए, कहाँ? वन में चले गए। उन्हें पता था ये पुण्य का फल हमारे लिए संसार में भटकाने वाला है। पुण्य भटकाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पुण्य आपको संसार में भटकाने वाला नहीं है, पुण्य का फल आपको संसार में भटकाने वाला है। इसलिए पुण्य के फल की ओर मत जाओ, पुण्य की क्रिया अच्छी तरह से करते जाओ। कर्मान्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में अधिकार रखो, आप फल में अधिकार मत रखो। फल का तो सदुपयोग करने का प्रयास करो। जो आपको पुण्य के उदय से संपत्ति मिली है, जो पुण्य के उदय से शरीर मिला है, पुण्य के उदय से चीज मिली है, उसे पुनः पुण्य की क्रिया में लगा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका भोग कम करो। किसान भी यही करता है, बीज राग फल भोगवे, ज्यों किसान जग माही, त्यों चक्री सुख नृप करे, घर विचारे नहीं। जब हम विहार करते हुए जाते तो देखते हैं झोपड़ी के बाहर ये तुम्हारे मक्के के भुट्टे होते ना, छट्टी क्या बोलते हैं, वो सूखी सूखी लटके रहती। हमने पूछा ये क्यों लटका है? वो खाए नहीं क्या? बोले नहीं, अगली फसल लेंगे। क्या लेंगे? बीज रख करके फल भोगोगे। और तो बाकी तो खा लिए, लेकिन बीज के लिए उन्होंने मक्का बचा लिया, क्योंकि अगली बार उसको बीज उसे बोना है। ऐसे आप भी पुण्य के फल से जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करो, बीज बचा करके रखो, ताकि आगे चल करके भिखारी ना बनना पड़े, दूसरे से मांगना ना पड़े। उसके पूरा फल भोगो, पुण्य के फल को भोगो मत। तो उन्होंने कहा पाप तुम्हारा शत्रु है, पुण्य तुम्हारा मित्र है। ऐसा ज्ञान यदि आपके पास है तो आप शत्रु से बचने का प्रयास करिए। लेकिन आप शत्रु को तो खूब कमाते रहते हो। परिग्रह नहीं है क्या? 5वां पाप, उसे कितने अच्छे समझ के रखते हो। महाराज, हमें पाप या परिग्रह शत्रु जैसा नहीं लगता। बताऊं आपको कैसे शत्रु लगता है? एक गांव में मैं था, उसके पास एक गांव और था। उस गांव का एक व्यक्ति था, बड़ा धनी था। उसके पास इतना धन था, 10 गांव में मालूम था कि इस पास इतना धन है। एक बार रात को 10-12 लोग गए, सुन रहे हैं आप लोग, और सीधी पेट में बंदूक लगाई। गर्दन में नहीं, कहा? पेट में सीधा। चाबी निकाली, उसने चाबी नहीं दी। उसने 14 जो उसके अंदर एक ना वो क्या रहती बुलेट, पूरी उसके पेट में रखा, वहीं धराशायी किया। किसके कारण हुआ ये? चाबी नहीं देने के कारण। बताओ, पुण्य रूप रहा कि पाप रूप रहा? बोलो, पाप रूप रहा। वो जिंदगी भी समाप्त कर गया, जान भी नहीं गया वो। ऐसा धन आपके लिए पाप रूप है कि नहीं है? बोलो। और जो आपने धन आया शत्रु रूप है कि नहीं? और जो आपके पास धन आया वो आपने यहाँ पर दान कर दिया, कोई चोर चुरा सकता है क्या? नहीं, अगली भव तक की आपकी व्यवस्था हो गई, वो आपका मित्र हो गया। वही द्रव्य आपके पास है, वही चावल है, वही नारियल है, वही किशमिश है, यदि आपकी भोजन की थाली में रखी है तो। भोजन की थाली में तो कर्म का बंध करा रही है, पाप का बंध करा रही है, और वही भोजन की थाली में रखी है पुण्य का बंध और पाप की निद्रा करा रही है। आया समझ में आपको?
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसको समझने का प्रयास करें। जो जो आपको पुण्य से मिला है उसे यदि आप भोगोगे, कर्म का बंध करोगे, उसका उपयोग करोगे तो किसका? पुण्य का, आपके लिए आगे काम में आने वाली है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन में पाप से बच जाते हैं और पुण्य की ओर अपने आप बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किलविषा कापि नाम भवेदन्या संपद धर्मा शरीरी नाम। शाक्ताचार्य में श्लोक दिया है 29 नंबर का, वैसे रेफरेंस आपको बताऊंगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, धारणा खड़ी हो, बताओ बेटा डॉग की स्पेलिंग बताओ। डॉग की स्पेलिंग बताओ। DOG, डॉग माने क्या होता? कुत्ता। अब अक्षर पलट दो। गॉड उसकी स्पेलिंग बताओ। हाँ बैठो। इसका अर्थ क्या होता है? गॉड माने क्या होता? भगवान। बस बैठ जा नहीं करना है, कुछ नहीं करना। जो डॉग है DOG समझ लो ये पाप है। क्या है? उसको पलट दो, पुण्य बन जाएगा, गॉड बन जाओगे, कल्याण हो जाएगा। आचार्य महाराज कह रहे हैं स्वापि देवोपि देवा स्वा जायते धर्म किलविषा। कुत्ता भी देव बन जाता है पुण्य के प्रताप से, कुत्ता भी देव बन जाता पुण्य के प्रताप से, और पाप के कारण देव भी कुत्ता बन जाता है। किसका है? पाप के उदय से, पाप के कारण देव भी क्या बन गया? कुत्ता बन गया। और कुत्ता भी पुण्य के उदय से देव बन गया। क्या चाहते आप? हाँ देव तो सब बनना चाहिए। तो समीकरण समझना होगा। पाप के कारण पतन होता है, पुण्य के कारण उत्थान होता है। पाप से आत्मा पवित्र होती है, पुण्य से आत्मा पवित्र होती है। इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान अपने अंदर जगाना होगा कि आत्मा को पवित्र करने वाला कोई पदार्थ है तो उसका नाम पुण्य है। और कोई भी ऐसी चीज हमारे पास नहीं है ग्रस्तों के पास जिससे उसकी आत्मा पवित्र हो सके। मात्र पुण्य की क्रिया के माध्यम से ही वह अपनी आत्मा को वर्तमान में पवित्र कर सकता है, क्योंकि उसके पास अभी शुद्ध उपयोग नहीं है, उसके पास अभी अपमत्त दशा नहीं है, प्रमाद दशा चल रही है, सराग दशा चल रही है। उस दशा में उसके लिए मात्र सराग माने सराग सजंत राग सहित दशा, उसमें आपके लिए तो अशुभ रहेगा या शुभ रहेगा। तो अशुभ से बचना है तो शुभ को आपको अपनाना ही होगा। अशुभ भाव को त्याग कर धरो सदा शुभ भाव, शुद्ध भाव आदर्श हो, आगम का है भाव, आगम का है भाव। क्या करना? पहले अशुभ भाव का त्याग करना। अशुभ भाव माने पाप, शुभ भाव को धारण करना, और शुद्ध भाव आदर्श। मुझे शुद्ध भाव प्राप्त करना है, ऐसा आदर्श बना के चलो, लक्ष्य बना के चलो। मुझे दोनों से ऊपर उठना है, पुण्य से भी और पाप से भी। लेकिन क्रम कौन सा होगा? दोनों एक साथ नहीं। पहले एक का त्याग, किसका? पाप का, फिर उसके बाद पुण्य का। जैसे फसल होती ना, तो फसल और घास मुझे एक साथ नहीं काटी जाती। पहले खरपतवार अलग कटी जाती घास को, फिर बाद में फसल भी। कटना तो दोनों को है, लेकिन सबका समय अलग अलग है, एक साथ नहीं, वरना कुछ खाने नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा आपको, जिसने बीज बोया हुआ आपको फल नहीं मिलने वाला। ऐसे समझ में आपको? महाराज जी हमने तो सुना है पुण्य भी पुद्गल है, पाप भी पुद्गल है, ये आत्मा का हितैषी कैसे हो सकता है? दोनों कर्म है, एक पाप कर्म है, दूसरा पुण्य कर्म है, दोनों पुद्गल है। जब दोनों पुद्गल हैं तो आप पुण्य के लिए तो इतना बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, और पाप को एकदम नीचे लगा रहे हो। आप
आपको कभी पैर में कांटा लगा क्या? जब आपके पास सुई ना हो, रास्ते में आप कहीं जा रहे हो और आपके पैर में कभी कांटा लगा हो तो आप क्या करते हो? आलपिन ना हो, कुछ भी ना हो आपके पास, हाँ, फिर आप दूसरा कांटा ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? महाराज जी ये कांटा पहले लगा है, दूसरा कांटा क्यों? ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है। जैसे पाप भी पुद्गल है और पुण्य पुद्गल है। ये पुद्गल तो पहले है, दूसरे पुद्गल को ला रहे हो आप। हाँ भैया, ये विश्वास है, जो अंदर पाप रूपी कांटा लगा हुआ है, पुण्य रूपी कांटा लाएंगे, उसे धीरे धीरे सहला करके बाहर निकाल देंगे। ये तो बाहर ही है, अंदर थोड़ी ले जा रहे हैं। ये अंदर इसलिए ले जा रहे हैं ताकि अंदर का बाहर आ जाए। हम पुण्य क्यों अपना रहे हैं? ताकि हमारा पाप बाहर निकल आए। ये तो बाहर ही है पुण्य हमारा। कहाँ है? बाहर ही। इसको करके बाहर निकाल देंगे, हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। वरना चाई बन जाएगी, पक जाएगा, अंगूठा कटवाना पड़ेगा, पैर कटवाना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या कर लो वैभव, कांटे से कांटा। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, वैसे पुण्य की क्रियाओं से पाप का क्षय होता है, पाप हमारी आत्मा से निष्कासित होता है, उसकी निर्जरा होती है, उसका संवर होता है। ये विश्वास पुण्य की क्रिया करते समय रखो कि मैं पुण्य की क्रिया कर रहा हूं, इससे हमारा पाप रुक रहा है। और पाप हमें भटकाने वाला है, पाप हमें रुलाने वाला है, ये पाप हमें दुर्गति में ले जाने वाला है। कितने लोगों को डीओजी पसंद आया और कितने को जीओडी पसंद आया? पसंद तो कोई आता है, लेकिन जब कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं तब उसमें आता है, अच्छे सुनना, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री के जीव देव आयु का आश्रय नहीं करते, देव नहीं बन सकते। कितने से? एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक का जीव क्या नहीं बन सकता? देव। असंगी पंचेंद्री भुवनवासी और बेंतर में जा सकता है, वो जोशी में भी नहीं जाएगा। असंगी जीव सुन रहे ना? लेकिन एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक जीव क्या नहीं बन सकता? देव नहीं बन सकता। लेकिन सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक का, दूसरे स्वर्ग तक का देव एक इंद्री बन सकता है। प्रोग्रेस रिग्रेस, प्रोग्रेस कितना का और रिग्रेस। कर्म सिद्धांत क्या कह रहा हूं? सौधर्म ईशान स्वर्ग तक का देव आकर के वनस्पति में, वृक्ष में जन्म ले सकता है, एक इंद्री बन सकता है। इसके कारण? पाप के कारण, पाप की बहुलता के कारण। इतना पाप कर सकता है वो, एक इंद्री में आकर के जन्म ले सकता है। मात्र जन्म नहीं लेगा तो अग्नि का और वायु का में नहीं लेगा, बाकी तो 3 में ले लेगा। पृथ्वी का है, अग्नि, जल का है और वायु का है। वायु का में नहीं, वनस्पति का है। जल में, पृथ्वी में और वनस्पति में जन्म लेगा। ऐसी कंडीशन जब स्वाध्याय में पढ़ते हैं, देखते हैं, चारों अनुयोग का आकलन करते हैं। एक अनुयोग पढ़ने से आपको धर्म समझ में नहीं आएगा, आगम समझ में नहीं आएगा। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, ये 4 अनुयोग पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि पाप कर्म कहाँ ले जाता है, पुण्य कर्म कहाँ ले जाता है। आप सोचिए, विचार करिए कि वह कहाँ पर सौधर्म और ईशान स्वर्ग में रहने वाला देव और मर करके क्या बन रहा है? एक इंद्री में जन्म ले रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है, पर आश्चर्य कहते ये तो सिद्धांत है, ये तो परिणामों का है, इसे कौन रोक सकता है? इसे कोई नहीं रोक सकता। परिणामों का इतना उतार चढ़ाव रहता है, यह नहीं जा सकता वहां ऊपर, लेकिन नीचे आ सकता है। देखा आपने पानी, देखा ना, पानी को ऊपर से नीचे गिराना हो तो, और ऊपर ले जाना हो तो हॉर्स पावर की मोटर, उसके बिना ऊपर नहीं ले जा सकता। मैंने प्रगति करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है।
अवनति के लिए ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा जा रहा है स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म की विशाल। यदि आप पुण्य को हे मान करके पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे तो तैयारी हो गई किसकी? स्वाप। स्वा माने तैयारी हो गई। यदि आपने पुण्य को हे मान करके ग्रस्त जीवन में छोड़ दिया पुण्य की क्रिया को तो आपका पतन हो गया। और मुनिराज मुनि बन करके इन्हीं क्रियाओं में लगे रहे तो उनका उत्थान नहीं, पतन तो नहीं पर उनका उत्थान नहीं होगा। मुनि को ही पुण्य की क्रियाएं छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब उनका उत्थान होने वाला। सदुपयोग में जाना पड़ेगा, बाह्य क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पुण्य की क्रियाओं को नहीं अपनाया तो पतन आपका निश्चित है, क्योंकि आपका कोई ऑप्शन नहीं है ना। पुण्य आपका अशुभ या अशुभ भाव, इसके अलावा ऑप्शन आपका शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव महाराज का ऑप्शन है, महाराज को मिल सकता है। एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, बीच में श्रावक भाई, बीच में से निकल गया वो साधु भाई। लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है। सावक तो दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा। मैं मानता हूं कि पाप हुआ है, पुण्य खाई है, पर चतुराई इसी में है, कुएं से बचो खाई में जाओ। क्योंकि आपके पास बीच में से निकलने की चतुराई नहीं, क्योंकि अभी आपकी योग्यता नहीं, आपकी क्षमता नहीं, अभी आप उस स्थिति में नहीं है कि आप शुद्ध भाव करके बीच में से निकल जाओ। इसलिए सबसे अच्छा है पाप का त्याग करते हुए पुण्य की क्रियाओं को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे से उसका नाम पुण्य। आप चाहते हैं आपकी आत्मा पवित्र हो? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते, कौन नहीं चाहता आत्मा को पवित्र करना? याद रखना, पुण्य अच्छे से लिखना। ये क्वांट आप लिख रहे हो या मोबाइल में टेप कर रहे हो तो अच्छी तरह से कर लेना। पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, परमात्मा नहीं बनाता। क्या कह रहा हूं? पुण्य आत्मा को पवित्र बनाता है, परमात्मा नहीं बनाता। पुण्य मोक्ष नहीं दिलाता, लेकिन मोक्ष मार्ग दिलाता है। पुण्य से कभी किसी को मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिला। पुण्य से कभी कोई परमात्मा नहीं बना, लेकिन पुण्य के बिना आत्मा पवित्र नहीं होती। जब पाप पुण्य दोनों निकल जाते तब परमात्मा बनते हैं। पाप तो निकल ही गया, पुण्य भी पूरा निकल जाता तभी परमात्मा बनते हैं। सिद्ध परमात्मा की बात कर रहा हूँ। पुण्य के समय अनंत परमात्मा तो बने रह सकते हो, लेकिन सिद्ध परमात्मा बनना है तो आपके लिए, नहीं तो आपको हमारा जी फिर अनंत भगवान कौन? अनंत परमात्मा आप तो बन सकते हो, लेकिन सिद्ध परमात्मा बनने के लिए आपके लिए पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। आया समझ में? किस अपेक्षा से कहा मैंने कि पुण्य के बल पर सिद्ध परमात्मा नहीं बन सकते, आत्मा को पवित्र तो बना सकते हो। तो पहले आपको आत्मा को पवित्र बनाना है कि सीधे सिद्ध बनना है? पहले कपड़ा धोना है, किसी ने प्रेस करना है? ये सही आदमी है। ये धोबी अच्छी लगी। कौन सी धोबी? पहले अपने राग द्वेष मोह को धोएं, उसके बाद फिर शुद्धात्मा की बात करें। बहुत अच्छी। सीधा का सीधा हमें कपड़ा नहीं, प्रेस नहीं फेरना, पहले हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करना है। आया आपको कुछ समझ में? है कोई बीच में प्रश्न तो नहीं, कोई शंका तो नहीं? जब मैं आचार्य का प्रवचन सुनता था तो आचार्य ने एक बार कहा क्यों कोई शंका तो नहीं? तो मैंने एक ही बात कही, आपकी वाणी सुनकर के एक ही शंका रह जाती है और सुनने को मिल जाए, बाकी सारी शंका क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में श्रावक को पुण्य की क्रिया किस बुद्धि से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पुण्य की क्रिया है, हे बुद्धि से करो। क्या तुम इतना घंटों घंटों पूजन कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है? हे बुद्धि से करो, उससे पुण्य का बंध होगा, उससे तो आप संसार में रहेंगी। सुने ना,
मैंने अभी कहा ना, ये परमात्मा नहीं बनाता, कहा ना मैंने, पवित्र बनाता है। तो इससे अच्छा ये है ना महाराज, 2 घंटे बैठ के स्वाध्याय कर लिया जाए ना। तो स्वाध्याय क्या पुण्य की क्रिया नहीं है? बोलो ना। तब तो चिंतन क्या पुण्य की क्रिया नहीं है? फिर पूजन के लिए पुण्य की क्रिया कैसे हो गई? दान के लिए पुण्य की क्रिया कैसे होगी? जो भी शुभ राग के साथ, शुभ उपयोग के साथ होगी वो सब पुण्य क्रिया होगी। तत्व चिंतन ही पुण्य ही है, स्वाध्याय पुण्य रूप ही है, वो शुद्ध रूप नहीं हो गया। अभी आप स्वाध्याय करते समय पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठ गए, वो समय पुण्य का बंद हो रहा है। इसलिए 6 आवश्यक में स्वाध्याय भी रखा है और 6 आवश्यक में देव पूजन भी रखी है। एक बार बताऊं आपको, स्वाध्याय में देव पूजन हो या ना हो, लेकिन देव पूजन स्वाध्याय जरूर हो जाता है। गुण 36, 25, 8 है 20। बोलो ना, मालूम पड़ेगा ना भगवान कितने गुण होते भगवान, ये तो स्वाध्याय है। मैं कहता हूं मुनि महाराज को आहार दान दे लो, 6 आवश्यक हो जाते हैं। अभी ताली मत बजाने जब तक समझ में ना आए। अब समझाऊं मैं। आपने मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन किया, पहले क्या किया आपने? पड़गान किया, पाद प्रक्षालन किया, अभिषेक जैसा हो गया। आपने मुनि महाराज के लिए पूजन की, पूजन हो गई। सुने आप लोग की नहीं? गुरु उपासना हो ही रही है, गुरु के पास ही हैं आप, उनकी उपासना करें, देव पूजा गुरु उपासना। और कैसे करना चाहिए, नवदा भक्ति क्या होती है, यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर पालन कर रहे हो, तो स्वाध्याय नहीं है क्या? कैसे शोधना चाहिए, महाराज क्या कैसे लेते हैं, इस स्वाध्याय नहीं चल रहा क्या आपका? बोलो। देव पूजा, गुरु स्वाध्याय, संयम। आपने धोती दुपट्टा पहना, सर्दी के समय भी आपने कुछ खाया पिया नहीं सुबह से, ये संयम नहीं है क्या? सर्दी में खड़े हो, तपस्या नहीं है क्या? 1-1 घंटे खड़े हो, बैठते बनता, आपको बैठते ढंग से नहीं बनता, लेकिन महाराज के आचर्य में 1-1 घंटे खड़े रहते कि नहीं, ये तपस्या नहीं है क्या? और दान तो आप दे ही रहे हो, 6 आवश्यक हो गए, मुनि को आशीर्वाद करना। जय क्यों बोलिए आपने? बात समझ में आ गई मतलब? आप समझो, ग्रंथ पढ़ रहे हो पर निर्ग्रंथ को पढ़ो। निर्ग्रंथ के पास सारे ग्रंथ हैं, यदि निर्ग्रंथ की चर्या का पालन कराते हो, निर्ग्रंथ माने मुनि महाराज, निर्ग्रंथ मुनिराज, तो आपके लिए 6 आवश्यक हो जाते हैं। बस आपको समझने की आवश्यकता है, आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। जैसे वो कहते ना, स्वाध्याय कर लो सब आवश्यक हो गए, पर मैं कहता हूं मुनि को दान दे दो, तुम्हारे सारे आवश्यक है। समझो, इस बात के लिए गहराई से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है, मुनि महाराज जब स्वाध्याय करते ना, नवदा भक्ति होती है, मुनि को ऐसा आहार दिया जाता है, ऐसे आप पढ़ रहे हो, ये स्वाध्याय है। और मुनि की करिए चर्या कर रहा है, तो स्वाध्याय नहीं है क्या? वो तो परम स्वाध्याय है। आपको अलर्ट रहना है, पर सब कुछ देख रहे हैं आप, सब कुछ जान रहे हैं आप, हर्ष हो रहा है, आपको विशुद्धि बढ़ रही है। जितना आनंद आपको स्वाध्याय में नहीं आएगा, उतना मुनिराज को परिधान करने के बाद आनंद आएगा। क्यों? तो जो शास्त्र में लिखा उसका हम अमल कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। आता आनंद भी नहीं आता है? आता है। महाराज आज तो हमारी आत्मा में संतुष्टि मिल गई, आज तो बड़ा आनंद आया, उसी विशुद्धि के कारण। पहले इतनी विशुद्धि रहती थी, मुनि महाराज को श्रावक की पंचाश्चर्य हो जाते थे, देवता भी रत्नों की वर्षा करने लगते थे। पंचाश्चर्य क्यों? अहोदानम, ऐसा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा भाव हमारे अंदर जागा, हमारा जो पाप से कमाया हुआ था आज वो हमारा पुण्य रूप में परिवर्तित हो गया, हमारा धन भी पवित्र हो गया, हमारी आत्मा भी पवित्र। देवता भी जो अवधिज्ञानी होते, अवधिज्ञानी देवता होते हैं, उनके पास स्वधर्म इंद्र के पास पूरा दशांग का ज्ञान होता है, वो भी अहोदानम वहां से अनुमोदना करते, इतने स्वाध्यायशील होते हैं। वो तो हमेशा तत्व चिंतन में लगे रहते, फिर वो अहोदान करने क्यों आते हैं यहाँ पर? तत्व चिंतन में लगे रहते, उन्हें पता है इसके बिना धर्म है ही नहीं श्रावक का। 24 घंटे वहां रात दिन का भेद नहीं होता, वहां कुछ करना नहीं पड़ता, तत्व चिंतन चलता रहता है, तत्व चिंतन चलता रहता है। लेकिन जैसे अहोदानम की बात आती है, अनुमोदना करने की बात आती है,
अहो दानव, मेरा कैसा शरीर है, मैं तो बन के रह गए यहाँ पर, ना तो संयम ले पाता हूँ, न संयमी को दान दे पाता हूँ। नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ। मनुष्य पर्याय को वो तरसते रहते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? क्यों उनके पास पत्नी नहीं है क्या? उनके भोगों की सामग्री नहीं है, भवन नहीं है क्या उनके पास? क्या नहीं है? संयम नहीं है और संयमी को दान देने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे पास दोनों है, अहोभाव। दोनों तुम्हारे पास अहोभाव। अपने भाव की सराहना करो, अपनी प्रशंसा करो कि हे भगवान आपकी कृपा से मुझे मनुष्य पर्याय मिली, हे भगवान आपकी कृपा से मुझे इतना पुण्य मिला कि मैं मुनि के दर्शन कर पा रहा हूँ। बेंगलोर सिटी में भी मुनि के दर्शन हो रहे हैं। शुरू करके सबसे पहले अपने भाग्य की सराहना करो। ऐसे बिजी युग में, ऐसी भौतिक युग में, ऐसी परिस्थिति में भी मुझे प्रातः काल करके भगवान की जनवाणी के गुरु के दर्शन हो रहे हैं। अहो भाव, अहो भाव, अहो भाव, अहो भाव। विशुद्धि बढ़ाओ, पुण्य की सराहना करो, अभिमान नहीं, सराहना कि मैंने ऐसा काम किया था, ऐसा कुछ अच्छा किया था जिसके माध्यम से मुझे इस प्रकार का तत्व आज प्राप्त हो रहा है और आपका पुण्य की वृद्धि हो। कभी कोसना मत अपने आप को, क्योंकि तुम जैनी हो, बड़ी दुर्लभ पर्याय मिली आपको, मनुष्य पर्याय के जैन कुल। कभी अपने बददुआ मत देना मेरा ऐसा शरीर है मेरा, बिल्कुल नहीं। मुझे जैन कुल मिल गया, इससे बड़ा पुण्य और मेरे पास क्या हो सकता है? मेरी बुद्धि काम कर रही है, मंदिर जा रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पूछना मत कि मेरा पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरा ऐसा हो, बिल्कुल नहीं। ये पूछना नहीं, कुछ नहीं। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप अस्वस्थ होते तो कभी विचार नहीं करते। मैं कहता हूँ भैया यदि घर गृहस्थी में होता तो भी अस्वस्थ होता, यहाँ हो तो भी हो, अहो भाग वही व्रत का पालन तो कर रहा हूँ जैसा हो तो। अहो भाग प्रशंसा अपने आप ही करो कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मेरा ऐसा सौभाग्य है। सुन रहे आप लोग की नहीं? तब आप इस तत्व को समझ पाएंगे, इस मर्म को समझ पाएंगे। जब आपके पास 5 लाख का बैलेंस हो जाता है, आप गद्दी पर पड़े पड़े नींद नहीं आती, अरे इतना खुश होते यदि तो 5 पूजा कर लो, पंच परमेश की शरण में आ जाओ, 5 दिन आहा दे दो तो गदगद हृदय हो जाओ, नींद ना आया करे मैंने इतना सौभाग्य प्राप्त ऐसा। तो आप देखना दिन दूनी रात चौगुनी आपकी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में भी, आसपास में भी, सब में वरणाएं फैलेंगी। जब आपके अंदर आह्लाद आएगा, आप लोग बोलते ना आज के आनंद की महाराज को आहार दिया, और क्या बोलते हो? अब वो आनंद क्या चीज है बताओ ताराचंद जी, वो आनंद क्या चीज है? ये तो माने नहीं, महाराज तक को बता दिया गुड़ायतन में, महाराज हमारे यहाँ कुछ दूसरा क्या था, कहाँ तक पहुंच गई सूचना? ये खुशी कैसे? बैठ जाओ। आप बोलते आज के आनंद की जय, आनंद किसका नाम है? पूज्यपाद स्वामी ने स्तुति में कहा है आनंदो निर्धन। आनंद माने विशुद्धि, आनंद माने जो हमने पूजन किया आज के आनंद, जो हमने दान दिया आनंद, इसी का नाम विशुद्धि है। इसी से कर्म रूपी ईंधन जल करके समाप्त हो जाता है, पाप भस्म हो जाता है, जो आनंद आ जाता है। वाणी गदगन पुलकिरन नेत्रद्वयम श्रावणम, जो वाणी अपनी गदगद हो जाती है, जो कंठ रुद्र जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं, समझिए यही विशुद्धि है, यही तुम्हारी कर्म की निजरा करने है, ये विशुद्धि हो जाना। अहो आज तुम्हारा सौभाग्य था, आज मैंने मुनि को पढ़ाया, आज मैंने भगवान का अभिषेक किया। कुछ लोग तो ऐसे सोकर उठे ही नहीं, हमेशा के लिए सो गए कि मेरा पुण्य, आज मैं जाग गया सुबह सुबह, भगवान का अभिषेक कर लिया, मुनि का दर्शन कर लिया, प्रवचन सुन लिया, दान दे दिया। अहो भाग भगवान तुम्हारे लिए शुक्रिया शुक्रिया होगा, आपकी कृपा से मैं अभी जीवित हूँ, धन्य वो पुण्य मैंने किया था, आज मुझे अभिषेक का सौभाग्य मिल गया, वरना आज तो कौन कब चला जाए कोई भरोसा। अहो भाग संभवनाथ भगवान बेंगलोर में रहकर भी कोरोना से बचे गए। कहो एक पुण्य की सराहना करो, पुण्य की प्रशंसा करो, जो आपने पहले किया था वो आपको मिल रहा है, और पाप की निंदा करो कि भगवान मैंने सब पाप क्यों कर लिया, सब पाप मेरे से क्यों हो गया।
निंदा करो आप। ये आचार्यों ने कहा तभी आप सही श्रावक माने जाएंगे, तभी आपको आनंद का आनंद आएगा। जो विशुद्धि है उसका आनंद लगाएगा। एक बार आचार्य ने मंच में बोल दिया आज की आनंद की जय, लोग कहते कि आचार्य के लिए आज की आनंद की जय, आनंद तो सांप को लेना चाहिए। नहीं, पंचकर्णक महोत्सव में भगवान के जब कल्याणक होते हैं उस समय हम लोगों की विशुद्धि बढ़ती है, उसी का नाम तो आनंद है। आनंद का तो मौज मस्ती नहीं है, कोई पाप करके ताली नहीं बजा रहा है, कोई पाप करके अहो नहीं मान रहा है, बल्कि भगवान की शरणों में आकर के अहो भाग। मैंने एक दिन कहा था, नहीं कहा हो तो फिर से सुन लो, कहा हो तो फिर से सुन लो, और नहीं कहा तो पहली बार सुन लो। दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, बदनसीब है जो बुरी जगह मिला करते हैं। कहाँ? सिनेमा में, टाकीज में, क्लब में, है ना, एफएफ में, सुने ना कि जहाँ मिला करते हैं। हम यहाँ पहली बार सुना मैंने तो समझ गए ना, तो क्या कह रहा हूँ? दुनिया में अक्सर लोग मिला करते हैं, बदनसीब है जो बुरी जगह मिला करते हैं, खुश नसीब है हम और आप जो शंभुनाथ के चरणों में और गुरु के चरणों में मिला करते हैं। अहो भारत, अहो पुण्य का है, सबका नहीं होता, सबका नहीं होता, कोई आकर के भगवान के चरणों में मिले तो सबका नहीं होता, गुरु के चरणों में मिले इस सबका सौभाग्य नहीं होता। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पंचम काल में भी इस प्रकार का आपको तत्व मिल रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है, ये आप मान करके। इसलिए तो बहुत सारे लोग तरस रहे हैं हमें ज्ञानोदय में फ्लैट मिल जाए। क्यों? यहाँ के श्रावकों की एकता देख करके, उनकी पुण्य को सराहना, ये सराहनीय तो है, क्यों आकर्षित होकर आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके पुण्य की सराहना कर रहे, देख रहे कि भैया आप लोगों तो अब तो आचार्य विद्यासागर के सस्ती मिलने लगी। यही पुण्य है, यही पुण्य है, सुने ना, आचार्य भगवान का तो पुण्य है ही, लेकिन हम उनके शिष्य हुए, उनके भक्त हुए, ये कम पुण्य नहीं है, इसे कम पुण्य नहीं। कभी सही तत्व हर किसी को प्राप्त नहीं होता, सच्चा गुरु हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि हुआ है तो इसे कम नहीं करना, सराहना करो, बहुत बहुत खुश हो, अभिमान नहीं करो कि सोचो कि मेरा पूर्व भाव अच्छा रहा है, मैंने पूर्व में कुछ ना कुछ अच्छा तो किया है, आज भी मैं अच्छा करूंगा, जो हमारे लिए ये सारे तत्व प्राप्त हो रहे हैं, ये सब हमें प्राप्त हुए। पहले मैंने अभिषेक किया होगा तभी तो आज हमें मनुष्य पर्याय मिली है, मैंने कभी भगवान का पूजन किया होगा तभी तो मुझे ये पर्याय मिली है। आज मैं चूकूंगा नहीं, आज भी मैं अभिषेक करूंगा, आज भी मैं पूजन करूंगा, आज भी मुनि को दान दूंगा, आज भी स्वाध्याय करूंगा, आज भी संयम का पालन करूंगा, देखूंगा अगला भाव मेरा कितना उज्जवल होगा। सोचो, विचार करो, इस तत्व को मिला है आपके लिए, रो मत, रो मत, दुखी मत हो। यदि आपकी पत्नी से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, बहुत दुखी मत हो। ये सोचो हमें कितना अच्छा तत्व मिला हुआ है, ये तो सबके पास है, लेकिन हमें कितनी अच्छी चीज मिली है, खुश हो, इसका आनंद मनाओ। फिर देखो आपकी सास आपके अनुकूल कैसे नहीं होती, आपकी बहू आपके अनुकूल कैसे नहीं होती, आपका बेटा आपके अनुकूल क्यों नहीं होता, पर आप रोते धोते ज्यादा हो, सराहना कम करते हो। जो आपके लिए गलत मिला है उसकी निंदा ही में लगे रहते हो, जो अच्छा मिला उसकी तो प्रशंसा करो ना, हमारे इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। या आपने कभी सौभाग्य को सराहा नहीं, अपने पुण्य की कभी प्रशंसा नहीं की और पुण्य की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं किया। जितना रोगे धोगे उतना पाप का बंद करोगे, जितने खुश होगे, हंसोगे, खेलोगे और प्रभु का शुक्रिया मानोगे उतना पुण्य का बंद करोगे, आनंद से लिए। समझ गए ना? जो हो रहा है पाप को दैसे हो रहा है, जो हो रहा पुण्य को दैसे हो रहा है, मात्र पाप को दैसे जो लेकर बैठ कर उसका रोना क्यों रोते रहते हो? जो पुण्य को जैसे मिला उसकी सराहना भी तो करो। यदि तुम पाप को जैसे जो मिला है उसी के बारे में सोचते रहोगे और पाप का बंद करोगे, और पाप का उसकी तो और बढ़ती जाएगी, उसकी संतान और बढ़ती जाएगी, और पाप बढ़ता जाएगा, और जो तुम्हें पुण्य से मिला है उसकी सराहना करते जाओगे, पुण्य की वृद्धि होती जाएगी और आनंद आता जाएगा, पाप आपका छटता चला जाएगा। आज से क्या करना है? पाप के उदय में रोना नहीं, जो पुण्य से मिला है पुण्य में लगाते जाओ,
आनंद का अनुभव करते जाओ। और आप अपने आप को देखोगे हम कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारा परिवार भी कर रहा है, हमारी समाज भी कर रही है, सब आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अपने आप आपको समझ में आएगा, आपका आभा मंडल अपने आप काम करेगा, अपने आप काम करेगा। सुने आप लोग कि नहीं, मुनि महाराज का आभा मंडल उनका काम करता है, भगवान का आभा मंडल वहाँ काम करता है, और आप सावक हो, आपका आभा मंडल भी काम करेगा। जब जब आप शुभ भाव लेकर के घर में जाएंगे, परिवार का भाव भी शुभ रूप में परिवर्तित, जिससे तुम नकारात्मक जाओगे, नकारात्मक आपको मिलने वाला है। इसलिए आप पुण्य के उदय से स्वापी देवो स्वा, ये ध्यान रखना, तुम कुत्ता नहीं हो, तुम देवता से भी ऊंचे हो। कौन हो? देवता से भी ऊंचे हो तुम, देवता से ही बड़े हो। ये मान करके चलो, जो काम देवता के लिए नहीं मिला वो काम हमारे लिए मिला है। अहोभाव हम देवताओं से ही श्रेष्ठ हैं। कल्याण का मार्ग मनुष्य पर्याय में है, वो मनुष्य पर्याय मेरे पास है। मुझे वह देव पर्याय नहीं चाहिए, क्षम्य दर्शन रहा है, मुझे नरक भी पसंद है, पर देव शास्त्र गुरु मिलते रहे, हर परिस्थिति में मुझे जीना पसंद है। तो जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं है वहाँ पर मुझे जीने का कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये भाव अपने अंदर जगाओ, ये पुण्य के फल से आपको प्राप्त हो। सराय ना करो ये पुण्य के फल से मिले हैं, लेकिन बोलूँ आपको बहुत अच्छा फ्लैट मिला, उसकी प्रशंसा मत करना। आपको बहुत अच्छी पत्नी मिली, पति मिली, प्रशंसा मत करना। आपको रोज भोगों की सामग्री मिल रही है, नौकर से पानी मांगो, दूध ला रहा है, उसकी प्रशंसा मत करना, वो पाप बंद करा देगा। भोग की चीजें जो आपको मिली पुण्य के उदय से, उसकी सराहना मत करना, वरना पाप का बंद करोगे। अरे पुण्य के युग से जो मोक्ष मार्ग की सामग्री मिली, उसकी सराहना करना और पुण्य का बंद होगा, आपको पाप नहीं मिलेगा। घर बैठ के मत सोचना, अरे मेरे पास इतना धन है। महाराज ने कहा ना पुण्य की प्रशंसा करो, इसका अर्थ नहीं कि विषयों में लगा हुआ उसकी विषय प्रशंसा करने लगो तुम। नहीं, जो जो आपके लिए अच्छा मिला हुआ है, जो मोक्ष मार्ग में सहायक है, जो कल्याण में सहायक है, ऐसी चीजों की सराहना करो। आपके लिए ये गाड़ी मिली हुई है, आपके लिए फ्लैट मिला हुआ, आपको पत्नी मिली, आपको भोगों की सामग्री मिली, इनके बारे में मत सोचो। ऐसा सोचोगे तो पाप का बंद करोगे, वो भी पुण्य से मिला लेगा। उसने कुछ वो है आपको, क्या है वो है, लेकिन ये आपको उपाधि है। उपाधि ना भी हो पर उपकारी अवश्य, ऐसा है। इसके माध्यम से आपको उपकार होने वाला है। जो जो आपका पुण्य के फल से मिला है, वो जो आप धर्म ध्यान में लगा रहे हो, वो आपके लिए उपकारी है। आगे मोक्ष मार्ग में आपको प्रशस्त करने वाला है, वज्र रहस्य देने वाला है, भगवान का साक्षात समोषण मिलने वाला है। आज यदि संभवनाथ के समोषण में स्थापना में बैठे हो, आगे तुम साक्षात किसी चीज से तीर्थन करके समोषण में विराजमान, वहाँ आपको कल्याण का मार्ग मिलेगा। ऐसी भावना भगवान के चरणों में बैठे। भगवान अभी तो हम स्थापना से आपके समोषण में बैठे हुए, स्थापना निक्षेप से ऐसा आएगा कि हमारा द्रव्य, हमारा भाव वहीं पहुँच जाए। हम भी इस प्रकार से आपके समोषण में आत्म कल्याण कर सकें, हम भी रत्नत्रय को धारण कर सकें और इन पाप और पुण्य की पचड़ी से ऊपर उठ सकें। क्या कर सकें? पाप से भी छूटें, पुण्य से भी छूटें और अपना आगे कल्याण करें, ऐसी भावना। लेकिन अभी क्या करना है? ऐसा पुण्य इकट्ठा करना है ताकि वहां तक आप पहुंच सकें। समझ में आ रहा ना? अभी आपको व्यवस्था करना है, फसल को इतना पकाना है जब वो पक जाए अच्छी तरह से उसे उखाड़ करके अपने घर लाना है। लेकिन अभी फसल की वृद्धि करना है, पुण्य की फसल को खाद देना है, पानी देना है, इच्छे आवश्यक के माध्यम से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो ये महावीर कुछ समझ में आया आप लोगों को? समझना है सब चीजें। ये तो निश्चित है पुण्य और पाप दोनों छूटना है, छोड़ना है इनको, लेकिन प्रक्रिया संग पहले क्या करना? घास फूस भी उखाड़ना, फसल भी, लेकिन कब किसको काटना, किसे अलग करना, ये प्रक्रिया यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आप श्रेयो ज्ञाता हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? श्रेयो ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता आगम के। इसको समझते आगे बोले महावीर भगवान की। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी बुद्धि दो, इतनी शक्ति दो, ताकि हम पाप पुण्य की समझ को विकसित करते हुए वर्तमान में पाप क्रियाओं से दूर हटते हुए शुभ क्रियाओं की ओर लग सकें।
आगे इन दोनों से ऊपर उठ करके मुनि राज्य से शुद्ध में जा सके। नमोस्तुते। जवानी के ज्ञान में सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखूं लोक। हे जिनवाणी भारती माँ तोर जपो दिन में,